मुझे क्या लग सकता है, यूजुअली ख़वातीन जो होती हैं उनको एप्रिसिएशन बड़ी पसंद होती है, उनको बहुत अच्छा लगता है कि उनकी बहुत तारीफ़ की जाए, चाहे वो खाना हो, चाहे खूबसूरती हो, या आप जैसी जो ख़वातीन हैं जो कि बीवी है, बहुत अच्छी बीवी है, बहुत अच्छी माँ है, बच्चे को कितने अच्छे तरीके से संभाल रही है, उसके साथ देखो बिजनेस कितने अच्छे तरीके से कर रही है, एंड मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ है ना, भाई का वेट करते हैं। किसका वेट हो रहा है यार? हिना का। कहाँ है वो बच्चे का डायपर। अच्छा ठीक है। आई एम सो सॉरी, आप लोगों का मेरा इंतजार करना पड़ा। जी, तो क्या डिसाइड किया है तुम लोगों ने हायरिंग के हवाले से? डैड, पहले हम उनके एजुकेशन और एक्सपीरियंस पे डिस्कशन करना है। वेल आई इंसिस्ट, एक्सपर्ट्स हमें ज़रा इंटरनेशनल मार्केट के ही चाहिए होंगे। हाँ ठीक है ना, इज राइट। आई काइंड ऑफ एग्री विद हिम। तो मुझे लगता है कि एक्सपर्ट लोकल होना चाहिए। इंटरनेशनल एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, और एक्सपर्ट जो है वो गली मोहल्ले से उठा लें। थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल। मुझे लगता है कि आप शायद भूल गए हमें प्रोजेक्ट क्यों मिला है, क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज लोकल है। मैं हम एक्सपर्ट्स की बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स। डिग्री मिल जाने से इंसान एक्सपर्ट नहीं बन जाता। मेरे ख्याल में तो जो कॉम्बिनेशन है वही मुनासिब रहेगा, और शरमत बिल्कुल ठीक कह रहा है। जोहेब, जाओ जाके HR वालों से बात करो और उनसे कहो कि मुझे बताएं डिटेल क्या है। यस डैड। सच बता रही हूँ, सरमत ने तो मुझे परेशान करके रख दिया। ना अमेरिका में कोई लड़की पसंद आ रही थी उसको, और ना यहाँ पर। चलो जल्दी ही पसंद आ जाएगी इंशाल्लाह। आंटी, आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। अच्छा, थैंक यू बेटा। लगता है आ गया शायद। अब सरमत। जी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, जैसा बताया था बिल्कुल वैसे ही है। आओ बैठो बेटा, चाय पियो हमारे साथ। बेटा अंदर आओ, बैठो आकर चाय पियो हमारे साथ। फ्लाइट है मेरी 2 घंटे बाद। अभी? हाँ अभी जाना है। वो एक्चुअली मैं चार्जर भूल गया था मोबाइल का, सो वो लेने आया था बस। बट यू गाइस कैरी ऑन प्लीज, अपना ही घर समझें। प्लेजर मीटिंग यू। मेरे भी दिमाग की हालत ऐसी हो गई है। हालांकि उसने सुबह मुझे बताया भी था कि उसने जाना है, भूल गई बस। तुम चाय तो लो। अब बेटा तुम तो लो, जूस ले लो। आज नहीं, चलो कल चक्कर लगाती हूँ इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखना। खुदा हाफिज। हुमा का फोन था, बहुत खुश थी, बता रही थी कि वो और उसके हस्बैंड नॉर्दर्न एरियाज घूमने का प्लान कर रहे हैं। अच्छा, दैट्स गुड यार, वेरी गुड। आई एम श्योर के तुम भी यही सोचती होगी कि किस किस्म के बोरिंग इंसान से मैंने शादी की है, जो कहीं लेके ही नहीं गया शादी के बाद, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है। आप जानते हैं कि मेरे दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है।
ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती है ना, हसरतें बन जाती हैं। लेकिन मुझे तुम्हारे एहसासात का बड़ी अच्छी तरह से अंदाजा है। मैं जानती हूँ आपको मेरी महरूमों का अच्छी तरह एहसास है। चलो इंशाल्लाह जैसे ही काम से थोड़ा सा वक्त निकलता है तो कुछ प्लान आउट करते हैं। वाकई अभी तो मैं यही सोच रहा था कि क्यों ना हम चल के मिनाल को मुबारकी दे आए उसके पास होने की। नहीं नहीं, आज नहीं, हम कल चलेंगे। आज बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही, बहुत थक गई हूँ। चलो एज यू विश। मुझे ये हसन की आवाज आ रही थी, जरा चेक कर लेना, ठीक है ना? हाँ, तुम लोगों ने किए इंटरव्यूज? यस डैड, माय वोट इज फॉर मिस्टर शरियार मिर्जा। जर्मनी का पढ़ा हुआ है, 3 साल का एक्सपीरियंस भी। आई थिंक ही इज एलिजिबल। हाँ, मैंने भी उसका सीवी देखा है, ही इज़ फाइन। मुझे लगता है कि ही इज़ सूटेबल फॉर आवर वर्क। एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है कि हामिद जावेद ज़्यादा सूटेबल रहेंगे इस जॉब के लिए, क्योंकि उनका 20 साल का एक्सपीरियंस है। हामिद सिर्फ एक इंजीनियर है, और वो भी लोकल मार्केट का। और ये एक्सपोर्ट गुड्स हैं, गुरों से डील करनी पड़ती है। मेरा नहीं ख्याल कि ये कर भी पाएगा। क्या हामिद? नो, आई डोंट थिंक सो। हाँ, लेकिन काम तो लोकल लोगों के साथ करना है ना उन्हें। डैड, आई थिंक दोनों को एक एक हफ्ते के ट्रायल पे रख लेते हैं। वी कैन डिसाइड लेटर कि कौन बेहतर है परफॉर्मेंस देख के, राइट? ठीक है, देख लो जैसे सरमद कहता है, देख लो। Let's have lunch. Excuse me, Dad. आखिर इसको मुझसे मसला क्या है? उसका कोई मसला नहीं है तुमसे, डोंट वरी। बस उसको ये थोड़ा सा एतराज है कि ऑफिस में तुम ये हसन को ले आती हो तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। आई डोंट थिंक सो, इसके अलावा कोई ऐसी बात है। ये कौन होता है इरिटेट होने वाला? अभी इसकी शादी नहीं हुई, शादी हो जाएगी तो समझ जाएगा ये चीज। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। भैया जी, हेलो हेलो। भाई मान गए, तुमने तो दुल्हन को बिल्कुल बदल के रख दिया। बहुत ही डिफरेंट लग रही है, समझदार और ज़हीन। मैंने नहीं बदला उसे, उसने खुद को बदला है। तभी तो कहते हैं एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत और एक कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का साथ होता है। चले, आप कहते हैं तो मान लेते हैं, लेकिन आप बताइए, आप कहाँ गायब थे इतने दिनों से? अरे जनाब, अपने बिजनेस के चक्करों में पड़े रहे। सरमत ने हम दोनों मियां बीवी को परेशान कर रखा है। अल्लाह खैर, क्या हुआ? भाई हमारी बेगम उसकी जल्द से जल्द शादी कराना चाह रही है। लड़कियां देख देख कर हलकान हो गई है, और मौसूफ को कोई लड़की पसंद नहीं आती। ये जो गोरी तबीयत के लड़के होते हैं ना भैया जी, इनको देसी लड़कियां बहुत कम पसंद आती। चलिए। आज आप सुबूर साहब के साथ काफी बिजी रहे पूरा दिन। हाँ, बस वो सरमत के हवाले से कोई बात शुरू करते हैं तो फिर रुकने का नाम नहीं लेते। पूरी बातें ऐसी शुरू हुई कि वो शुरू ही रहे। हालांकि 2-3 मरतबा टोकने की कोशिश की है मैंने उन्हें, लेकिन कहाँ रुकते हैं। ऐसी क्या बातें कर रहे थे? यार वो थोड़े से फिक्रमंद थे कि अपने सरमत को कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है। वैसे बहुत मुश्किल है
कि उसे कोई लड़की पसंद कर ले। मुझे नहीं लगता पसंद करेगी। नहीं खैर, अब ऐसी भी बात नहीं है, बाहर का पढ़ा लिखा है, वेल सेटल्ड है, बाहर रहा है इतना अर्सा। हाँ, थोड़ी सी तबीयत जरूर उसकी गोरों वाली है, लेकिन इज नॉट बैड एट ऑल यार। बल्कि मैं ये सोच रहा था कि अगर मिनाल के हवाले से बात, मैं मजबूर नहीं कर रहा हूँ इसके बारे में सोचना, और क्या कहती हो? मैं क्या कह सकती हूँ इस बारे में, मुझे नहीं पता। तुम एक काम करो, तुम अपनी अम्मी से सरमत के हवाले से बात करो, तो बताओ कौन है, मैं कैसे जानता हूँ, ये सारी चीजें। और अगर वो कोई इंटरेस्ट शो करती हैं तो फिर हम इस बात को आगे लेके चलते हैं। हाँ, ये आइडिया बहुत अच्छा है। मैं तुम्हारी भाभी से मशवरा करके तुम्हें बताता हूँ। अल्लाह हाफिज। सुनिए, जी। आदिल ने एक तजवीज दी है। हिना की बहन है मिनाल, अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है। हम चाहते हैं कि सरमत अगर उसे एक बार देख ले, क्या पता उसे पसंद आ जाए। ये भी करके देख लेते हैं। लेकिन एक बात, इसका जिक्र सरमत से बिल्कुल मत कीजिएगा। आदिल उससे खुद इनवाइट करेगा और उससे हम पे शक भी नहीं होगा। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। बेशक अल्लाह बेहतर करने वाला है। हेलो आपी, तुम वहां क्या कर रही हो? हाँ, अम्मी से बात कराओ मेरी फौरन। अच्छा। हेलो। अम्मी, रिश्ता देखने में कोई हर्ज नहीं है, आदिल भी यही कह रहे हैं। आप लोग कल आ जाए ना घर। पता नहीं बेटा, मनाल मानेगी भी कि नहीं। आप उसे कुछ नहीं बताइएगा, बस आप और मनाल यहाँ आ जाए, ठीक है? अच्छा ठीक है। खुदाफिज। खुदाफिज। हिना कह रही थी कि वो आदिल साहब का दोस्त है ना, सबूर साहब, उनका बेटा है सरमत, उसके रिश्ते की बात कर रहे हैं मनाल के लिए। तो क्या आप उसकी शादी कर देंगी? शादी तो अभी नहीं करूंगी, लेकिन लड़का लड़की एक दूसरे को देख तो लेना बेटा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप दोनों क्या कर रही हैं? नहीं। ओहो, यकीनन मेरे बारे में ही बातें हो रही होंगी। हिना का फोन था, उसने तुम्हें और मुझे खाने पे बुलाया। लेकिन क्यों अम्मी? और मेरे पास टाइम भी नहीं है। जाना तो पड़ेगा ना। क्या कोई जबरदस्ती है अम्मी? अरे आदिल साहब ने इतने प्यार से बुलाया है, उनके घर में डिनर है, तो चलेंगे हम। भाई ये क्या है? बिजनेस स्टार्ट करने की खुशी में खाना तो 5 स्टार होटल में होना चाहिए था, ये घर में क्यों अरेंज कर लिया? मैंने कहा लगे हाथों 4 पैसे बचा लिए जाए। नहीं, हम अगला खाना इंशाल्लाह ताला होटल में ही करेंगे। आपको तो वैसे ही बदपरहेजी का बड़ा शौक है, आपने सोचा होटल जाएंगे तो छुप के कुछ खा लूंगा वहां पे, है ना? अच्छा, मैं देख रहा हूँ भेजा तो बनाने, हमारी बेगम तो भूखी रह जाएंगी। भैया जी, आज आप भाभी को कुछ नहीं कहेंगे। खाना खाने से पहले आप जो सबका भेजा खा रहे हैं, उसका क्या? भाई चलिए छोड़िए, क्या बच्चों की तरह लड़ना शुरू कर दिया आपने। बिस्मिल्लाह करते हैं। अरे हाँ, बच्चों से याद आया कि बच्चे तो कुछ बोल ही नहीं रहे, हम ही बोले जा रहे हैं। अरे आप चुप होंगे तो बच्चे बोलेंगे ना। आपको भी मौका मिल ही गया। और मनाल बेटा, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? जी ठीक। जी अभी इसने शुरू किया बैचलर। माशाल्लाह। तो आगे क्या करना? अभी सोचा नहीं। आप प्लीज कुछ लेना, आप खाना ठंडा हो रहा है। अम्मी का दो, अम्मी अम्मी आप निकाले ना।
सरमत आ रहा है, कोई बात तो करे। अरे आपने हिना की बहन मनाल को देखा है? कितनी प्यारी है भाई, मुझे तो बहुत पसंद आई। कितनी अच्छी बातें करती है ना वो। हाँ, मुझे भी बहुत मुनासिब लगी। मैं इतना अच्छा टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ और आप इनके खामोश हो गए। कौन सा अहम टॉपिक? बेटा वो हिना की बहन है ना मनाल, भाई मुझे तो बहुत प्यारी लगी। तुम्हें कैसी लगती है वो? उसमें ऐसी कौन सी खास बात है जो पहली मुलाकात में पसंद आ जाए? तुम तो हर बात में नुक्स निकाल देते हो, इसमें भी नुक्स निकाल दिया। चलो इस मौजू पे फिर किसी वक्त बात कर लेंगे। बाद में क्या मेरे ख्यालात बदल जाएंगे? क्या तुम्हें बिल्कुल मुनासिब नहीं लगी? ड्यूरिंग डिस्कशन थ्रू आउट उस लड़की की नजर मेरे मोबाइल, मेरी घड़ी और मेरे कपड़ों पे थी। बेटे इसमें ऐसी क्या बात है? आदमी जब पहली बार किसी से भी मिलता है तो उसकी वज़ाक़ता देखता है, उसका पहनावा देखता है, उसकी टेस्ट देखता है। सरमत देखा आपने, हर बार इस टॉपिक को टाल देता है, कोई ना कोई नुक्स जरूर निकालता है। और आप भी इसमें शामिल होते हैं उसके साथ। अब रहने दें। पता नहीं लड़का क्या चाहता है, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। जी अम्मी, चलें, जो होगा बेहतर होगा। मैं आपसे बात करती हूँ फिर। जी खुदा हाफिज। अम्मी का फोन था, कह रही थी सरमत बहुत पसंद आया उन्हें। अच्छा, चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए मनाल को भी पसंद आता है कि नहीं, अम्मी को तो बहुत अच्छा लगा हुआ। खैर सरमत को तो लड़कियां पसंद कर ही लेती हैं। असल बात है कि सरमत को अपनी मनाल पसंद आ जाए। क्यों? वो कौन होता है पसंद करने वाला मेरी बहन को? उसे रिश्तों की कमी नहीं है। अरे इतनी टची होने की जरूरत नहीं है। अच्छा है सरमत। मानो मेरी बात। मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया कि आपको उसमें क्या पसंद है। इतना अच्छा भी नहीं है वो। अरे वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तुम्हें अंदाजा होता चला जाएगा। एक दिन तुम भी कहोगे कि वाकई अच्छा है। सरमत कितना खूबसूरत है और अच्छा खासा भी है। उसकी घड़ी कितनी एक्सपेंसिव थी और मोबाइल भी। हर लिहाज से तो परफेक्ट लगता है। और मुझे भी तो ऐसा ही अमीर शख्स चाहिए था ना। अगर अम्मी ने मुझसे सरमत के बारे में पूछा तो मैं फ़ौरन ही हाँ कर दूँगी। वैसे भी अम्मी इस रिश्ते से खुश हैं और हिना आपी के साथ भी यही बात कर रही थी। दोनों ने मुझसे किस तरह छुपाया, लेकिन मुझे भी पता चल ही गया, सरमत की आंखों से भी और शेरी आंटी की बातों से भी। आदिल, 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 आदिल आंखें खोले, क्या हुआ है? सुरैया,
कभी पास है कभी आस है, ये जिंदगी जो एक शराब है, कांटों में घिरा एक गुलाब है, गुलाबी रंग सर्द हो रहा, क्यों बता है दिल मेरे, ठहर जरा। अंदर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती अंदर में? हटो, मुझे जाने दो अंदर। आज से मुझे प्लीज, देखने दो। ऐसे नहीं जा सकती। मुझे आदिल को जाके देखना है। देंगे प्लीज, बैठ जाए। क्या हुआ आदिल को? सॉरी, हम उन्हें बचा ना सकते। कभी दूर है कभी पास है, कभी पास है कभी आस है। आदिल मुझे छोड़ के नहीं जा सकते सर। ये डॉक्टर झूठ बोल रहा है। आदिल मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। आदिल को कुछ भी नहीं मालूम अभी, है ना? वो ठीक है ना? आदिल को कुछ नहीं हो सकता। मुझे छोड़ के नहीं जा सकते अभी। रंग सर्द हो रहा, क्यों बता। बेचारे आदिल साहब की बेवा को सुनकर तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। अच्छा, मैंने सुना था कि इनकी शादी को भी 1.5 साल ही हुआ है और आदिल साहब का इंतकाल भी हो गया। जब जवान बीवी से शादी होगी तो यही सब होगा ना। औरत रोती रह जाएगी और मर्द अगले सफर पर निकल जाएगा। अच्छा, इनकी बीवी को क्या अभी तक होश नहीं आया? इतनी आराम से कैसे आएगा? इतना मालदार शौहर, इतनी ऐशो आराम की जिंदगी, जब सब कुछ खत्म हो जाए तो सब कुछ इतनी आराम से ठीक भी नहीं होता ना। जाहिर है अभी तो वो जवान है, बच्चा भी बहुत छोटा है, कैसे गुजारेगी ये सारी जिंदगी? ये तो उसे शादी से पहले सोचना चाहिए था, नहीं कि वो जिस इंसान से शादी करिए क्या वो उसका ज़्यादा लंबे अरसे तक साथ निभा सकेगा भी कि नहीं। खैर छोड़ें, हमें क्या लेने देना इससे, किसी और चीज़ के बारे में बात करते हैं। इंसान के पास अपनी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं होती। ये तो बिल्कुल